नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी, पहले तो प्रणाम। अ, एक इंटरेस्टिंग सी बात करनी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक आवाज़ें अभी उठनी शुरू हो चुकी हैं एंटी बांग्लादेश और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर रैलीज़, प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें हो रही हैं। लोग खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए, इनको भगाओ यहाँ से। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है जहाँ पर बांग्लादेश के अंदर एंटी नॉर्थ ईस्ट सेंटिमेंट बनाया जा रहा है। यहाँ पर सर एक एक और चीज़ हुई है जहाँ पर एक त्रिपुरा के बच्चे की किलिंग हुई है उत्तराखंड में। अ, जहाँ पर उत्तराखंड में हुई है, यूपी में कहीं पे हुई है। अ, एक वो पूरा वो आई एम नॉट चाइनीज़, आई एम इंडियन, ये वो पूरा जो उसका कचरा आया। नाउ दीज़ आर वेरी डेंजरस टाइम्स। एक तरफ से यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाले उठ रहे हैं, दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड एक वो नेशनलिस्टिक फीलिंग यहाँ पर निकल रही है और ऊपर से ये भी आता है बीच में। ये बड़ा एक प्रोपेगेंडा का भी एक एक पार्ट हो सकता है जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स को पहले तो कराया जाता है, ठीक है? उसके बाद कराने के बाद उसका एक पूरा प्रोपेगेंडा विक्ट्री बनाई जाती है कि भैया ये देखो, ये तो आपको ट्रीट ही नहीं करते ढंग से। सो देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग हियर दैट वी नीड टू 1 बी हैप्पी अबाउट एंड 2 बी वेरी, वेरी कॉशियस अबाउट। क्या कहते हैं सर? नमस्कार आदि। ये जो पहला वो जो आप कह रहे हो बच्चों का, एक स्टूडेंट को मारा देहरादून में, उत्तराखंड में। चकमा स्टूडेंट था हुँ, और त्रिपुरा। वो बेसिकली ग्रोसरी शॉप पे गया था और तू मैं हो गई और उसको चाइनीज़ बोल दिया। तो ये जब उसने प्रोटेस्ट किया तो उसको फिर उसमें मारा, अनफॉर्चुनेट। कल भी हम बात कर रहे थे, बजरंग दल और वीएचपी की बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि ये गुंडागर्दी अनफॉर्चुनेट, स्टैंडिंग फॉर ए कॉज इज समथिंग डिफरेंट। अब ये दर्शाता है कि हमें अपने देश की समझ ही नहीं है। जो उस दिन हमने बात की एयरफील्ड की सरदूल शहर में, जिस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट, डे फॉर यस्टरडे आई थिंक वी स्पोक। तो प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। तब भी लोगों को ना सिक्योरिटी का पता है, ना डिफेंस का पता है, ना जियोग्राफी का पता है, और यहाँ जब आते हैं तो डेमोग्राफी का नहीं पता। और देहरादून में तो फिर भी बहुत सारी गुरखा पॉपुलेशन है, एंड देर इंडियन गुरखाज। बट यू इमेजिन दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को विस्लिंग करके, हुटिंग करके, ईव टीजिंग करके, और दे आर वेरी सिंपल पीपल, दे स्माइल एट यू। एट टाइम्स यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। अगर आप उनको पंजाबी में कुछ बोल रहे हो, जब अपना कुछ खड़ी जाट बोली में कुछ बोल रहे हो, तो वो आगे से स्माइल कर देते हैं बेचारे। दैट इज आर पार्ट ऑफ द स्टोरी, हमारी गलती है। बाकी रही उनकी बात, तो देखो, अब मणिपुर को देखो, डिस्टर्ब स्टेट भी रही है, लेकिन उनके एथलीट्स देखो, हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं हर स्टेज पे। कभी बॉक्सिंग में, कभी कुश्ती में, कभी वेट लिफ्टिंग में, यू नेम ए थिंग। फौज में बहुत अच्छे अच्छे जनरल्स, बहुत अच्छे सोल्जर्स। तो अगेन आज अगर बात वही हुई कि हमें अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाई फॉरेन ट्रेवल करने से पहले आप अपने भारत के अंदर ट्रेवल करो और देखो, उसी तरीके से लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी पढ़ाने से पहले पहले अपनी डेमोग्राफी पढ़ा लें। कौन कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा, जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं अरुणाचल में, देखिए अरुणाचल प्रदेश में और इन पर्टिकुलर और ओवरऑल इन नॉर्थ ईस्ट एक डबल मार लगी है उनको। अरुणाचल में आई थिंक देयर 60, मेरी यूनिट भी थी कभी किसी टाइम पे तवांग में, तो 60 की 62 ट्राइब्स हैं। लेकिन नेहरू जी की पॉलिसी थी कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, उधर देखो ही मत, उनको नेचुरल उसमें रहने दो। तो मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और उसमें मेघालय, मिजोरम भी नो इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% क्रिश्चियन। मगर वो क्या हुआ, एक वो वेव आई एसिमिलेट करके, मेघालय वगैरह मिजोरम में तो हो गया, लेकिन अरुणाचल में इतना नहीं हुआ था जितना पिछले 10 साल में हुआ है। लार्ज स्केल, मास स्केल कन्वर्जन्स, और हर पहाड़ी के ऊपर चर्च। तो वो तो था ही, लेकिन अभी क्या है ना, क्रिश्चियनिटी की जो मिशनरीज हैं, वो जो जैसे ऑपरेट करते हैं, वो बड़े, जैसे सूफीज ने इस्लाम को फैलाया था, तो वैसे ही करते हैं कि आप उसको राइस बैग बोल के देखिए, हॉस्पिटल खोल के देखिए, जो भी जैसे आप बोलना चाहते हैं, कि उनको कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा के, दे हैड ए सटल वे ऑफ डूइंग इट। वो बड़ा साइंटिफिक है और बड़ा वेल रिसर्च, उनका पूरे ग्लोबल उनका मिशन है।
लेकिन जब ये बांग्लादेशी आए, तो बांग्लादेशियों ने क्या किया कि आके, एक तो वो असिमिलेट नहीं करते। क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या है कि वो जहाँ जाते हैं ना वहीं के बन जाते हैं। हम देखा नहीं पंजाब में सिख सरदारों को बोला कि आप सिख पगड़ी पहन के रखो, नाम मत बदलो, बस जिस दिन क्रिसमस होगा उसे भंगड़ा डाल लेना आके, जो देखा हमने मार्केट में लोगों को नाचते हुए, अदरवाइज यू कांट मेक आउट। तो दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मैं तभी कह रहा हूँ बड़े इंटेलिजेंट और साइंटिफिकली करते हैं ये लोग। जो है ना, ये तो आते हैं भाई शिकार करने, बांग्लादेशी। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अभी गुस्से में हैं। आप देखिए क्यों वहाँ घुसे हैं। एक तो पहाड़ी स्टेट है। एक टाइम था कि आपको ईटानगर जो कैपिटल है, अगर वहाँ से आपको ईस्टर्न अरुणाचल में जाना होता था तो आपको पहले असम आना पड़ता था और फिर री एंटर करना पड़ता था। स्टेट आपस में जुड़ी नहीं हुई थी। और आई थिंक वाइल लद्दाख वाज आई थिंक 4 और 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बिकॉज लद्दाख तो बहुत ही वीराना है ना। उसके बाद आई थिंक अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इनका 15 या 16 लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो बहुत घने जंगल हैं, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है परसेंटेज वाइज, पर स्क्वायर किलोमीटर वाइज एरिया बहुत बड़ा है। उसमें ये लोग जब घुसने शुरू किए तो अब सडनली फिर वो जाते हो ना कि चलो आप घुसे और आपने उस सोसाइटी के एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर दी, उसमें कोई आपने वैल्यू ऐड किया, ऐसा तो करते नहीं। ये तो है हर जैसे वायरस। तो लोग वहाँ भी सड़क पे उतर आए और आपने देखा कि उन लोगों ने एक आर्गुमेंट वाला वीडियो भी आया था जहाँ अरुणाचल यंग स्टूडेंट, एक 2-3 मौलवी खड़े थे, उनसे पूछ रहा था कि भाई तुम ये काफिर कुफिर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लग रहा है कि वो लोग अभी बड़े पेशेंस से काम कर रहे हैं और वो उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं लॉजिक पे। मगर अब बांग्लादेशियों को या ऐसे वाले, और वहाँ कश्मीरी भी पकड़े गए ऑल द वे, इमेजिन। तो अब वहाँ लोगों को हो गया है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी। देखिए हमें समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का इतना रिच कल्चर है कि जब आप किसी के घर जाते हो, ठीक है हम फौजी हैं तो थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, ट्रस्ट होते हैं, बट क्या सिस्टम क्या होता है। अब जब किसी विलेज में पहुंचते हो ना, जब लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पे जा रहे हो आप, 10-12-14 दिन बाहर हो, तो रात को रात कहीं होती है और वहाँ पे ऐसे वाला सिस्टम नहीं है ना कि जैसे आपको एलसी पे पेट्रोलिंग कर रहे हो कि एम्बुश लगा के रात को आप एक जगह रेस्ट करते हो, बेस बनाते हो। तो जिस गांव में आप होस्ट को, जो गांव पूरा होस्ट करता है ना, उसमें जो हेडमैन होता है उसके घर में ऑफिसर को लेके जाते हैं कि आप यहाँ बैठो रात को, यहाँ सो, और बाकी फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो उस घर की जो यंग बेटी होती है ना, वो आपके सामने बैठती है, वाइल उसके पेरेंट्स भाई बहन जो है वो चाय ला रहा है, कोई खाना ला रहा है। हालांकि हम लोग अपना खाना वाना सब लेके जाते हैं, बट एक जो वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव या अफेक्शन दिखाते हैं। तो फॉर फ्यू मिनट जब आप अकेले हो उस रूम में, तो आपके साथ उस घर की सबसे जो आई वुड से मैरिजेबल एज की जो लड़की है वो आपके सामने बैठी होती है, टू स्पीक टू यू, टॉक टू यू, यू नो दिस इज देयर वे ऑफ शोइंग ट्रस्ट कि हमने अपने घर की सबसे बड़ी इमानत आपके सामने रखी है। वाह! अब उस कल्चर को आप अगर विस्लिंग और ये गुंडागर्दी और लव जिहाद इसमें अगर करोगे, तो भाई जो लोग शरीफ होते हैं ना, वो फिर उतना ही जब उनके सिर पे पड़ती है तो वो फिर सुनते भी किसी की नहीं। बट एक संदेश है, एक हिमाचल में भी हुआ है कल, वहाँ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अल्टीमेटम दिया है बांग्लादेशियों को, आई थिंक हफ्ते का, यहाँ से निकल जाओ। दिस इज हाउ इट शुड बी। हम हमेशा सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार ने ये नहीं किया, ठीक है सरकार को करना चाहिए, सरकार करेगी। लेकिन इतने बड़े देश में इतने ज़्यादा मसले और जो जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिस्टम चल रही है, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने तो नहीं लड़ना जाके बाहर, पर हम एक जगह इकट्ठे होकर सरकार का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं ना। कहाँ हमारे मोहल्ले में कौन रोंगिया कहाँ बैठा हुआ है, कौन बांग्लादेशी क्या काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट तो कर सकते हैं ना। अब घर के अंदर बैठ के ट्विटर पे और उस पर करने से नहीं होता। तो उन लोगों ने देखो, उन्होंने किसी को मार पिटाई नहीं की है अरुणाचल प्रदेश में। ये जस्ट रोड पे आए, तिरंगा पकड़ा हुआ है, उनको देखो प्रेशर डबल है। क्रिश्चियनिटी को साइड पे छोड़ दो, चाइना का प्रेशर देखो, वो कहता है जी तवांग आपका है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश आपका है ही नहीं। तो वो पॉपुलेशन है जिसने, जैसे चाइना ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने आके वंदे मातरम और जनगण या मन गाया एन मास। तो इसका ये मतलब है कि वो लोग लॉजिक समझते हैं, उनको पता है कि आपको अपना नेशनलिज्म को कैसे दिखाना है। एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि उन्होंने अपने नेशनलिज्म को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने देश को। तो आई थिंक ये जैसे वो था ना, प्यार तो होना ही था, ये होना ही था। एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है देश के अंदर। और जैसे जैसे SIR के आंकड़े आ रहे हैं कि एक एक स्टेट से 6-6 करोड़ 4-4 करोड़ लोग पकड़े, कहीं 3 करोड़ कहीं 2 करोड़।
तो वो जो बातें निकलती हैं, ये 10 करोड़ बंगाली, ठीक है, इसमें आई वुड से कि अगर 10 करोड़ या 6 करोड़, अभी आज तक की 2-3 स्टेट में 6 करोड़ का फिगर आया, तो मैं मान लेता हूँ कि 2 करोड़ वो लोग होंगे जो मर गए होंगे, ऐसा भी होता है। 1 करोड़ चलो माइग्रेट कर गए होंगे, आगे पीछे चले होंगे, तो भी इन 2-3 स्टेट्स के आंकड़े में आप ये मान के चलिए कम से कम 1 करोड़ वो लोग हैं जो यहाँ के नहीं हैं जी। या यहाँ के नहीं थे और वहाँ से भी भागे हैं। अनफॉर्चुनेट क्या पार्ट है भारत का कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी हो जाती है एंटी सेंटर या एंटी बीजेपी, तो वो उनको अपना देनी शुरू कर देते हैं, बट जब एक बार झाड़ू लगना शुरू होता है तो होगा। तो इट्स अ गुड थिंग। तो मैं आज ये समय आ चुका कि हम भी उठें, रिपोर्ट करें, बात करें, महीने में 10 दिन में जो भी लोकल बॉडीज़ हैं इकट्ठी होके, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, आप अगर आपको कहीं धरना करना पड़े या एक रैली करनी पड़े, छोटा सा मार्च करना पड़े, आप क्या कह रहे हो कि हमें अपनी बहू बेटियों की इज्जत प्यारी है, हमें बाहर वाले मंजूर नहीं है, जो भारत का है वो मोस्ट वेलकम, बाकी यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये संदेश अरुणाचल दे रहा है और देहरादून में जो हुआ उसका हम बहुत शर्मिंदा है। दोबारा पूरे भारतीयों को शर्मिंदा होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ये हमारे हैं। और देखिए, ये आप जब रिपब्लिक डे की झांकी 26 जनवरी का सारे हर घर में टीवी ऑन होता है उस टाइम, तो उस टाइम में अगर पेरेंट्स बच्चों को यही इंडिकेट कर दें, देखो बेटा ये असम वाले हैं, ये वो है, प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स को भी पता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं पता यार कि लोग, अगर दिल्ली में लोगों को ये नहीं सर, पता। आई मीन नॉर्मली तो आजकल तो ये सब पहले तो बहुत होता था, अभी तो कम हुआ है, लेट मी जस्ट से दिस, बट ये एक वो एलिमेंट है अभी भी जो चिढ़ाने के चक्कर में एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी गलत, दिस थिंग। किसी को, गलत है। बंदे को आप उसके उसके बारे में चिढ़ाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, टेढ़ा है, महंगा है, ये है, वो डजंट मैटर, दैट्स प्लेफुल ह्यूमर, वो सब चलता है। बट किसी को इस तरह से आप बोलो कि भाई तुम हिंदू भारतीय नहीं हो, चाइनीज हो, ये बिल्कुल भी मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है। एंड आई रोट अबाउट दिस ऑन ट्विटर आल्सो, एंड मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को, इट इज, लेट मी जस्ट से दिस यार, यू गाइस आर एज मच एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट एज आई एम। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो मेनलैंड साइडलैंड पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कोई मेनलैंड साइडलैंड नहीं है भाई। मेनलैंड आप जहां पर रहते हो वो आपके लिए मेनलैंड होता है, ठीक है, बाकी सारा साइडलैंड होता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो तो मेनलैंड इज देयर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल, दैट इज द मेनलैंड। तो देयर इज नो मेनलैंड साइडलैंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वो सब भूल जाइए, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी आर Actually, फाइटिंग there is nothing called northeast also, Adi. It is east. ईस्ट, ईस्ट इंडिया। पता नहीं क्यों इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं हम लोग। आप उसको ईस्टर्न पार्ट बोलिए, जैसे सदर्न है, जैसे वेस्टर्न है, जैसे नॉर्दर्न है, कहानी खत्म। Yeah. So just let's be very very clear that it is, this thing can be quite a challenge going forward, क्योंकि ये कहीं ना कहीं Pakistanis will try some stupid stunts here and there. So the best thing is that we stick together and ensure that these kind of narratives don't play along. ऊपर से जब ऐसी कोई गंदी बात होती है, उससे भी काफी एक माहौल बिगड़ जाता है। एंड दिस वीडियो इज जस्ट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस कि भैया ये माहौल बिगड़ने हमको नहीं देना है। दैट्स जस्ट अबाउट इट। और अपने थैंक यू बच्चों सर। को समझाओ, और अपने पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को समझाओ, नहीं पता खुद भी पढ़ लो। वो भी या नहीं आता तो रील ही देखते हो ना, तो थोड़ा सर्च कर लो, नागालैंड की रील देख लो, कोई मणिपुर की रील। और देहरादून में मैं कह रहा हूँ, इतने गुरखा पॉपुलेशन है, इंडियन गुरखास की, वहाँ अगर कोई बच्चा बोलता है चाइनीज, जो आपने स्टार्टिंग में बोला, वो मैं उसके लाइन होने का टेंडेंसी है कि एक कोई चाल तो नहीं थी। देहरादून में आप रहते हो और आपको वो एक जो फीचर्स स्टैंड आउट करते हैं उनका भी पता नहीं है, तो इट इज सरप्राइजिंग। तो एजेंसीज मस्ट इन्वेस्टिगेट। या यू आर राइट। आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ द फैक्ट कि ये कोई ऐसा चीज उठा के फालतू में उसको ट्विस्ट ना करे कोई। दैट इज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट। थैंक यू सो मच सर। और जिन सबसे रिक्वेस्ट है, दिस इज अ वीडियो दैट यू मस्ट शेयर, एंड शेयर इट विद योर एनी ब्रदर्स और सिस्टर दैट यू नो इन द नॉर्थ ईस्ट। लेट देम नो दैट लिसन यार, दिस इज नॉट द रियलिटी। हम लोग को चुप नहीं रहना है। वी डोंट नीड, वी शुड नेवर बी क्वाइट अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। I don't want and I don't like to see my country or the countrymen saying something like this. ये बेवकूफी है, and this should never happen. Namaskar.